TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. ज़ारा, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमारी जिंदगी गुलजार हो गई। यहाँ मौजूद हर इंसान से हम कुछ पूछना चाहते हैं। जब से ज़ारा आपकी जिंदगी में आई है, क्या आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है? भाई कोई हमसे भी तो पूछो कि ज़ारा ने हमारी जिंदगी कैसे बदल दी। तलाक के फैसले के बारे में सबने हमसे पूछ लिया था, बस एक तुम ही हो जिसने कुछ नहीं पूछा। हम जानना चाहते हैं तो हमसे क्यों कुछ नहीं पूछ रही? तुम्हें सही मौका देकर ज़ारा को जान से मारना होगा। बदले में ये हीरे तुम्हारे। मिराज हीरो का स्मगलर है, उसके पास करोड़ों की काली दौलत है सारा, जिसे वो कबीर के प्रोजेक्ट में लगाकर फाइट करना चाहता है। सारे कागजों पर कबीर के दस्तखत हैं। आगे चलकर कभी स्मगलिंग की बात खुली तो सब यही सोचने वाले हैं ज़ारा कि कबीर इस धंधे में भी मिराज का पार्टनर है। वो ऐसे टाइम बॉम्ब पर बैठा है जो कभी भी फट जाएगा। कितना पैसा उड़ाया अपने बाप का तुमने। तुम्हारी इन हरकतों का इल्म भी है तुम्हारे बाप को। हम तुम्हें बचा लेंगे, बट बदले में तुम्हें हमारा काम करना होगा। हमने तो नेकी के इरादे से ये स्टडी सेंटर खोला था और उस बेगैरत इंसान ने अकाउंट के साथ भी छेड़छाड़ की है। निकाह हलाला का केस आया बेटा, और हमें ये तय करना है कि हलाला जायज़ है या नहीं। हलाला जैसी कोई चीज़ ही नहीं है कुरान में। जो निकाह तलाक की नियत से किया जाए वो निकाह होता ही नहीं है। रहमत बड़े परेशान दिख रहे हैं, लगता है उसे कोई पैसा नहीं दे रहा। तुम्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं है कबीर कि तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। अब आगे आगे देखो हम क्या करते हैं, बड़ा मजा आएगा। क्या हम उसके उस जालिम शौहर उसके वकीलों का वो हाल करेंगे कि शरिया बोर्ड में एक मजदूर भी नहीं मिलेगा रोने के लिए? केस तुम लड़ाओ और निकाह हलाला के हक में लड़ाओ। अब देखना हम कबीर से कैसे बदला लेते हैं। कबीर, तुम जानते हो ना कि निकाह हलाला गलत है, तुम इसकी पैरवी करने की बात कर रहे हो। ज़रा, इस केस की वजह से हमारे कौम के दामन पर बदनुमा दाग लग रहा है। हम आबिदा को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे, हम उसका निकाह हलाला नहीं होने देंगे कबीर। तुम वापस से ऐसी टकरार पैदा कर रहे हो जिसकी वजह से हमारी शादी को नुकसान हो सकता है। तुम और तुम्हारे अबू ऐसे हालात पैदा कर रहे हो, बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। कबीर, हमारा प्यार इन बंदिशों में घुट रहा है। दम तोड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हो? बस हमें तलाक देकर अपने आप को इन उलझनों से रिहा क्यों नहीं कर देते? तलाक चाहती हो ना तुम? हम तुम्हें अभी तलाक देंगे। हमें माफ कर दो। हम माफी मांगते हैं ज़ारा। हमें भी माफ कर दो कबीर। आज का दिन कुछ ज्यादा ही लंबा था ना? सच कहे तो हमें लगता है कि कल का दिन भी इतना ही लंबा होने वाला है ज़ारा। सोच के ही हम परेशान हो रहे हैं। इधर देखो, हमारी तरफ देखो। हम माफी तो मांग चुके ज़ारा, तुम परेशान क्यों? परेशान नहीं है कबीर, बस उदास है। हम एक ऐसी लड़की हैं
जो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, अपने शौहर के साथ प्यार करना चाहती थी, अपने शौहर की चहेती बन के जीना चाहती थी, अपने गृहस्थी के बारे में सोचना चाहती थी। अफसोस, हम आजकल सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते हैं और वो है तलाक। यही सोचते रहते हैं कि कबीर हमें दूसरी या तीसरी तलाक देगा या तलाक नहीं देगा या तीनों तलाक दे देगा और कहानी खत्म। कबीर, तुमने हमें तीनों तलाक दे दी तो हम तुम्हारे लिए नामहरम बन जाएंगे, कभी तुमसे मिल नहीं पाएंगे। हम जब आबिदा की आप बीती सुन रहे थे ना, जब उसका हाल जान रहे थे ना, तब हमें अपने आप पे भी तरस आ रहा था कि जब कबीर हमें तलाक दे देगा तब हम क्या कहेंगे। क्या हम उसके बारे में सोच सकते हैं या नहीं, या फिर ये दुआ करें अल्लाह से कि नहीं, कबीर अपना दिल बदल लेगा, हमें तलाक नहीं देगा। ये सारी उलझनें ना कबीर हमें बहुत तकलीफ देती है कबीर। खैर, हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा। हम बस इतना जानते हैं कि हम आबिदा के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तुम आबिदा से निकाह हलाला करवा के निकाह दोबारा करना चाहते हो, क्यों? वो बहुत होशियारी दिखा रही थी। मैंने उसे तलाक देकर उसे अपनी औकात दिखा दी। बच्ची, निकाह हलाला का जो मुद्दा है पूरी कौम का है। इस केस को लड़ो और जीत कर कौम से वफादारी का सबूत दो। इमाम हाशमी जैसे लोगों से दूरी बनाकर चलिए। तुम वसीम के खिलाफ केस लड़ने को तैयार हो? मेरी मीरा की चिंता है फिलहाल। मैंने समझ नहीं आ रहा यार मैं की कर रहा। कई बार हमारे दिए हुए यही संस्कार हमारे लिए भारी पड़ जाते हैं। तू अगर बुरा ना माने तो मेरे पास एक तरीका है इस मुश्किल से निकलने का। मीरा पुत्र की दूसरी शादी करवा दे। आठ महीने हो चुके हैं, अभी तक आप उस औरत को नहीं ढूंढ पाए। आसमान खा गया है या धरती निकल गई है? 8 महीने बाद भी क्या मिल पाएंगे साहिल और वेदिका? क्या पूरी होगी उनकी ये अनोखी प्रेम कहानी, या समय की मार से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी सादिका की दास्तान? जानने के लिए देखते रहिए आपके आ जाने से, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। इसके शांत शरीर को देखकर कौन कहेगा कि वहाँ व्यास मैंशन में इसकी आत्मा तबाही मचा रही है? बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे घर में मेरी जरूरत हो? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। हिम्मत मत करना एक पे हाथ भी उठाने की। इस चोरी का अपने बाप पर हाथ उठाएगा तू, आज तक जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर आपको एफआईआर करानी है तो आप एफआईआर करा सकते हैं। मैं कोई एफआईआर नहीं करना चाहती। नहीं थी, एक मिनट। या तो आज एफआईआर होगी या फिर इनको मेरी शर्त माननी होगी। अगर तुम इसे एक्सेप्ट करोगे तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया और तुम्हारा मूड भी तो ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी खातिर। जैसा हमने सोचा था, प्लान बिल्कुल उसके हिसाब से चला और किसी को पता। प्रज्ञा, प्रज्ञा आगे खोलो प्लीज। आप बस अभी आंखें बंद मत करना। देखो हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है,
हम इस प्रॉब्लम से भी लड़ लेंगे। इस प्रज्ञा, I'm with you। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा आगे खोलो।